वर्ड्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाएं और फिर उससे बन जाता है सेंटेंस। लेकिन उसमें लाजमी बात यह है कि उसके अंदर एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस होना चाहिए कि बात का सेंस हो। फॉर एग्जाम्पल ही वाज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था, पूरी बात में कोई सेंस है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड का एक ऐसा ग्रुप व्हिच मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग और सेंस, जिसमें लाजमी है कि कंप्लीट मीनिंग और सेंस हो। ठीक है, नाउ इसमें लाजमी होता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट भी हो और आपके पास वर्ब भी हो। नाउ नेक्स्ट इज क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, बट द डिफरेंस इज इट मे और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग और सेंस। कभी-कभी इसमें सेंस होता भी है, सेंस नहीं भी होता। आपको मैं एक बात बताऊं कि सेंटेंस भी क्लॉज हो सकता है। क्लॉज बेसिकली बोलते हैं अ पार्ट। क्लॉज मींस पार्ट, ठीक है, क्लॉज मींस पार्ट। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ, ही वाज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था, वो किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेटर यूज किया है। सेपरेटर का मतलब कि ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ठीक है। तो ये जो एक पार्ट है इसको भी हम बोलेंगे अ क्लॉज, और जो दूसरा पार्ट है इसको भी हम बोलेंगे अ क्लॉज। दिस इज अ सेंटेंस व्हिच हैज टू क्लॉजेस। ये एक सेंटेंस है जिसके दो क्लॉजेस हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? नाउ अगर हम इसको देखें, अब इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक डिपेंडेंट का मतलब जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग हो। अगर मैं इसको छुपा दूं और इसको देखूं, ही वाज रीडिंग अ बुक, ये भी एक क्लॉज है, लेकिन ये अपने अंदर मुकम्मल है, इट हैज मीनिंग एंड सेंस। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको छुपा दूं यहाँ से, और यहाँ देखिए व्हेन आई एंटर्ड, कोई सेंस नहीं बना, ठीक है। अब अगर मैं इसको मुकम्मल पढ़ूंगी ना, व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं आया, ही वाज रीडिंग अ बुक, वो दोनों किताब पढ़ रहा था, अब बन रहा है सेंस। यानी इस वाले पार्ट को अगले पार्ट की जरूरत है अपना आप समझाने के लिए, तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। तो फिर यहाँ पे जो ये है वो है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनरी क्लॉज भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनरी क्लॉज भी कह सकते हैं। मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं फ्रेज के बारे में, क्योंकि समझ में नहीं आता फ्रेज होता क्या है। फ्रेज इतनी भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी देखो तीनों में एक बात तो सिमिलर है, तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है व्हिच एक्ट एज वन फंक्शन, जो कि ऐसे एक्ट करता है जैसे कि इट इज वन फंक्शन इन इट, ठीक है, ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का। अभी वाली बात मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली सेंटेंस को देखूँ, ही प्लेज क्रिकेट, तो इसका एक फंक्शन जो है वो तो ये है कि ही सब्जेक्ट है, सेकंड फंक्शन ये है कि प्ले वर्ब है, और थर्ड फंक्शन ये है कि ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होना, वर्ब होना, ऑब्जेक्ट होना, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ही जो है वो परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट का फंक्शन, प्ले जो है वो परफॉर्म कर रहा है वर्ब का फंक्शन, सेम एज क्रिकेट जो है वो परफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट का फंक्शन। लेकिन अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को देखें वेयर शी एंड आई, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, वन फंक्शन है, ठीक है, वन फंक्शन सब्जेक्ट, लेकिन उसमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक फंक्शन है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव फ्रेज, ठीक है। सेम है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे विल है, विल एक मॉडल वर्ब है, और गो भी वर्ब है, ये दोनों ही वर्ब हैं, ठीक है। विल गो ये दोनों ही वर्ब हैं, तो हम इनको बोलेंगे वर्बल फ्रेज। ओके, नाउ टू स्कूल, कहाँ पर? टू स्कूल। याद रखें, जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट में जवाब आ रहा होगा इन सवालों का कि कब, कहाँ, क्यों और कैसे, तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब यहाँ पे जवाब मिल रहा है कि शी एंड आई विल गो टू स्कूल, कहाँ पर? स्कूल में, तो ये दोनों हो गए एडजेक्टिव्स, सॉरी एडवर्ब्स, और ये हो गया एडवर्बल फ्रेज, ओके। और यहाँ पे बाय बस, अब बाय बस भी जवाब है हाउ का, तो ये भी हमारे पास हो गया एडवर्बल फ्रेज। अब आपको समझ में आई बात कि फ्रेजेस बोलते हैं जब हमारे पास एक ही फंक्शन को एक से ज्यादा वर्ड्स परफॉर्म कर रहे हो, तो नाउ
it is very clear that what is subject, what is clause and what is phrase. And let me tell you one thing कि ये टॉपिक competitive टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के लिए एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ है इंतहाई आसान, लेकिन समझाने का फर्क है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, so do like, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.